Devendra Kumar, ma'am, can you give me information about wheatgrass powder, how to take and when to take and who should not take it? देवेंद्र जी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। व्हीट ग्रास पाउडर यानी कि जो हम लोग कहते हैं जौ का जो पाउडर होता है, या आपने देखा होगा कि जौ के जो व्हीट ग्रास होता है उसको हम लोग एक मटके में या किसी में उगाते हैं और उसके ऐसे घास की तरह निकलते हैं और उसका जूस बनाकर पीते हैं, जिसको कहते हैं व्हीट ग्रास जूस। अब ये किससे बनता है? जो जौ के जो दाने होते हैं या बार्ली के जो दाने होते हैं उसको उगाकर इसको बनाया जाता है। ऑल राइट, तो अब ये दो फॉर्म्स में अवेलेबल है। नेचुरल तरीके में तो आप खुद घर पर बना सकते हो। जौ के जो बीज होते हैं या जौ के जो ग्रेन्स होते हैं उसको आप मिट्टी में उगाइए और उसके जो घास वगैरह आते हैं तो उसका आप मिक्सी में डालकर जूस बनाकर फिल्टर करके पी सकते हो। रेडीमेड जूसेस भी मिलते हैं मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से। और दूसरा एक प्रकार जो व्हीट ग्रास का मिलता है और वो है पाउडर, जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब जगह पे बहुत आसानी से मिलता है। तो अब इसके पीछे बहुत सारी पब्लिसिटी की जा रही है। ये बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड प्रोडक्ट है। अभी रिसेंटली नहीं है, काफ़ी साल पुराना प्रोडक्ट है। व्हीट ग्रास पाउडर या व्हीट ग्रास, ये इसके कुछ बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स माने जाते हैं। इसको हम लोग एक बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि ये डायबिटीज़ के लिए अच्छा है। यस, ये डायबिटीज़ के लिए अच्छा है। चलो मैं आपको एक बेसिक इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, व्हीट ग्रास पाउडर जो बेसिकली होता है, इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स ये लोग ने क्लेम किया है कि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स है, मिनरल्स है, बहुत सारी एनर्जी मिलती है, विटामिन ए है, आयरन है, कैल्शियम है, ये सभी चीज़ें हैं। लेकिन जो साइंटिफिकली प्रूव हुआ है वो सब चीज़ें ही मैं आपको बताती हूँ। देखिए, व्हीट ग्रास पाउडर या व्हीट ग्रास जो होता है इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और बी कॉम्प्लेक्स तो ज़रूर होता ही है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन सी भी होता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, तो ये सभी विटामिन के कॉम्बिनेशन और मिनरल्स के कॉम्बिनेशन की वजह से व्हीट ग्रास पाउडर या व्हीट ग्रास जो है इसका एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन एक्शन होता है। यानी कि आपके बॉडी में जो भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं उसको खींचकर निकाल के बाहर फेंक देता है। इसीलिए अगर डायबिटीज़ के पेशेंट इसको लेते हैं, लेकिन अभी मैं फिर से आपको कहना चाहूँगी, जो भी बीमारियाँ हैं उसमें सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए आप कभी भी व्हीट ग्रास मत यूज़ कीजिए। एज अ सप्लीमेंट आप यूज़ कर सकते हो। जिस तरह से अगर हमको बुखार, सर्दी, खांसी होती है तो हम पैरासीटामोल लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उसके साथ साथ हम कमज़ोरी ना आ जाए इसलिए विटामिन की गोली लेते हैं। हम सर्दी, जुकाम, बुखार को ठीक करने के लिए विटामिन की गोली नहीं लेते। तो इसी तरह से व्हीट ग्रास को एक सप्लीमेंट की तरह ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो एक सप्लीमेंट है और ये एक कंप्लीटली नेचुरल और वेजिटेरियन सप्लीमेंट है। तो जैसे मैंने कहा, यस, डायबिटीज़ में ये फ़ायदा करता है। डायबिटीज़ में इसलिए ये फ़ायदा करता है क्योंकि ये आपका यूरिनेशन बढ़ा देता है। आपको पेशाब बहुत ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से जो एक्सेसिव शुगर होता है वो यूरिन के ज़रिए निकल जाता है। सेकेंडली, ये कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई होता है या हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल के लिए इसलिए ये फ़ायदेमंद है क्योंकि ये जो फैट होता है आपके फूड में उसका डिपोजिशन या उसको लिवर में जमा होने से रोक देता है और लिवर को भी साफ़ करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। ब्लड प्रेशर में ये हेल्पफुल है क्योंकि ये आपके बॉडी में से सोडियम, एक्सेसिव सोडियम जो होता है वो निकाल देता है, इसलिए आपका बीपी जो है वो नॉर्मल रहता है। ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा, कॉन्स्टिपेशन के लिए ठीक है क्योंकि इसके अंदर फाइबर है, डाइजेशन के लिए ठीक है क्योंकि इसके अंदर फाइबर है, एंड एट द सेम टाइम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन भी है इसके अंदर। सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही जाती है कि व्हीट ग्रास पाउडर को या व्हीट ग्रास को आप वेट लॉस के लिए यूज़ कीजिए क्योंकि ये आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है। देखिए, आप किसी भी फ्रूट जूस को या कोई भी इस तरह के नेचुरल जूस को अगर आप मॉर्निंग में खाली पेट लेते हो तो नॉर्मली ही आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है। तो इसमें पर्टिकुलरली व्हीट ग्रास जूस कोई मेजर प्ले नहीं करता या मेजर कोई रोल प्ले नहीं करता आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने के लिए।
साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? यस, अगर आपने इसको ओवर ले लिया, डोज से के रिकमेंडेशन से भी ज़्यादा अगर ले लिया तो उल्टी हो सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है। इसमें ये व्हीट ग्रास की वजह से एक बहुत पिक्यूलर साइड इफ़ेक्ट होता है और वो है बुखार आता है। इसके साथ साथ मसल क्रैम्प्स भी होते हैं, तो जिनको ये सूट नहीं करता उन्होंने नहीं लेना चाहिए। किन लोगों ने नहीं लेना चाहिए? देखिए, अगर आप सिर्फ एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन यूज़ कर रहे हो व्हीट ग्रास को तो ऐसा मत कीजिए। सिर्फ ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरह आपको व्हीट ग्रास पाउडर या व्हीट ग्रास का कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना है। आप आपकी रेगुलर दवाइयाँ चालू रखिए, उसके साथ में एज अ सप्लीमेंट आप यूज़ कर सकते हो। किस तरह से लेना चाहिए और कौन सा सबसे बेस्ट है? देखिए, व्हीट ग्रास को लेने का सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप उसको खुद उगाओ और उसके जो घास निकलते हैं उसका जूस बनाकर पीजिए। अभी कितना लेना चाहिए? देखिए, 100 ml तक का जूस उसको डाइल्यूट करके आप पी सकते हो। दिन में एक बार आप ले लीजिए, यानी मॉर्निंग में खाली पेट। अदरवाइज अगर आपका पेट थोड़ा सा वीक है या अगर आपको डाइजेशन के कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको एवरी ऑल्टरनेट डे ले सकते हैं। पाउडर के अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं और कई बार ये फूड सप्लीमेंट है, इसीलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेस्ट इट, और ये FDA सर्टिफाइड भी नहीं होता, तो इसीलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक श्योर कि इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है या कोई स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं है। तो इसीलिए आई वुड प्रेफर कि आप जो नेचुरल तरीका है वही आप लीजिए, और सभी लोग ले सकते हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली नेचुरल प्रोडक्ट है। ओके, तो आई होप यू गॉट योर आंसर।